अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और मोहम्मद और आप देख रहे हैं और मोहम्मद ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और अपने अहले खाना के साथ खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन, आज क्वेटा वर्सेस मुल्तान, मेरे ख्याल से मुल्तान के ये स्टेडियम का आज आखिरी मैच था जो कि मुल्तान वर्सेस क्वेटा खेला गया, जिसके अंदर मुल्तान सुल्तान ने क्वेटा को पिछाड़ के रख दिया। तो हम मैच के बारे में शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैच टॉस जीता क्वेटा ग्लैडिएटर ने और टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया। ये एक ब्रेव डिसीजन होता है किसी भी कैप्टन का कि अगर कोई टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला करता है, दैट मीन्स कि उसके बैट्समैन की इतनी पावर होती है, उसको इतने बैट्समैन के ऊपर इतना यकीन होता है कि वो जो है वो जितना भी टारगेट बोर्ड के ऊपर लग जाएगा वो चेस हो जाएगा। तो शायद रिले रोसो को ऐसा लगता था कि उसके बैट्समैन जो है वो ये टारगेट जो भी मुल्तान सुल्तान देगी वो चेस कर लेंगे या फिर उनको पिच से कुछ ना कुछ एज मिलेगा। तो शायद इसी वजह से रिले रोसो ने ये सोचा कि वो पहले बॉलिंग करने का फैसला करेंगे। उसके बाद अगर मुल्तान सुल्तान की बैटिंग की बात करें तो आज मुल्तान सुल्तान 3 तब्दीलियों के साथ ग्राउंड के अंदर उतरे थे, जिसके अंदर आफ्ताब इब्राहिम थे, उस्मान खान थे, तैयब ताहिर थे। तो ये 3 तब्दीलियाँ करके मुल्तान सुल्तान आज ग्राउंड के अंदर उतरा था, क्योंकि मुल्तान सुल्तान अभी भी पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर था। ऑल्दो कि उसने एक मैच हार लिया था, लेकिन उसके बावजूद मुल्तान सुल्तान जो थी वो अपने पॉइंट्स टेबल पर टॉप पे थी। तो शायद मुल्तान सुल्तान कुछ ट्राइज करना चाह रहा था, कुछ अपने अगले मैचेस के बारे में लाएमल तैयार करना चाह रहा था, कुछ अपने बेंच को ट्राई करना चाह रहा था। तो वही किया मुल्तान सुल्तान ने और आज 3 तब्दीलियाँ की और 3 तब्दीलियाँ करके जो यंगस्टर्स डाले उन यंगस्टर्स से भी बड़ा भरपूर किस्म का परफॉर्म किया। उस्मान खान ने बड़ा शानदार परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन अनलकी रहे कि वो स्टंप आउट हो गए। उसके बाद जिस तरह से मोहम्मद रिजवान ने बैटिंग की रिजा हेंड्रिक्स के साथ, एक्सेप्शनल बैटिंग थी कि मोहम्मद रिजवान ने 50 रन स्कोर किए, रिजा हेंड्रिक्स ने 72 रन स्कोर किए और उनकी बड़ी शानदार किस्म की पार्टनरशिप लगी। उसके बाद इस तरह से तैयब ताहिर लेकर चले रिजा हेंड्रिक्स को। तो ये हम कह सकते हैं कि मुल्तान सुल्तान की बैटिंग बैट्समैन ने जिस तरह से परफॉर्म किया, वो चाहे रिजा हेंड्रिक्स हो, चाहे मोहम्मद रिजवान हो, चाहे तैयब ताहिर हो। और तैयब ताहिर को मेरे ख्याल से आज पहला मौका मिला और उसने पहले मौके के अंदर नॉट आउट 38 रन स्कोर कर दिए। तो मुल्तान सुल्तान का इस वक्त बेंच भी खासा स्ट्रॉन्ग है। मुल्तान सुल्तान के इफ्तिखार अहमद फॉर्म में है, शोशिल शाह फॉर्म में है, मुल्तान सुल्तान के डेविड विली फॉर्म में है। तो हम कह सकते हैं कि मुल्तान सुल्तान हमेशा से बड़ी ही स्ट्रॉन्ग टीम रही है। और लेकिन अब मुल्तान सुल्तान ने चूंकि पहले 5 मैचेस अपने होम ग्राउंड में खेलने थे, अपने होम क्राउड के सामने खेलने थे, तो शायद मुल्तान सुल्तान को कुछ एज था। लेकिन अब मुल्तान को अपने 5 मैचेस कंप्लीट करने के बाद दीगर सिटीज के अंदर जाना है। तो शायद मुल्तान सुल्तान जो है वो उधर जाने से पहले एक अपना बेंच ट्राई करना चाह रहा था, जो कि उन्होंने ट्राई किया और उसके अंदर वो भरपूर तरीके से कामयाब भी हुए। तो मुल्तान सुल्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 180 रन जो है वो बोर्ड के ऊपर लगाए, जो कि एक अच्छा हैंडसम टोटल था आज की बैटिंग के हवाले से, क्योंकि आज स्पिनर्स को जो है वो खासी एज मिलती थी और बॉल अच्छा खासा टर्न हो रहा था। लेकिन उसके बावजूद मुल्तान सुल्तान के बैट्समैन ने बड़ी ही शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए, रिजा हेंड्रिक्स ने बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई, मोहम्मद रिजवान जो कि पिछले मैच के अंदर जल्दी आउट हो गए, आज उन्होंने 51 रन स्कोर किए। तो इस तरह से मुल्तान सुल्तान का मजमूई स्कोर जो था वो 180 बन गया, जिसके तहत मुल्तान सुल्तान अच्छे टोटल के साथ जो है वो ग्राउंड के अंदर उतर गई। उसके बाद अगर हम बॉलिंग की बात करें कोयटा ग्लैडिएटर की, तो शायद आज लग रहा था कि मुल्तान सुल्तान प्रॉपर वर्किंग करके ये कोयटा के लीडिंग बॉलर्स के ऊपर, जिस तरह से हमने देखा कि मोहम्मद आमिर को आज मुल्तान सुल्तान के बल्लेबाजों ने आड़े हाथों लिया, वसीम खान को मुल्तान सुल्तान के बल्लेबाजों ने आड़े हाथों लिया। ये वो 2 बॉलर्स हैं जो कि कोयटा के लीडिंग बॉलर्स हैं, जो कि कोयटा की तरफ से लीड कर रहे हैं, बड़ी शानदार किस्म की पूरे टूर्नामेंट के अंदर बॉलिंग कर रहे हैं और बहुत ही उम्दा किस्म की परफॉर्मेंसेज दिखा रहे हैं। लेकिन मुल्तान सुल्तान के बल्लेबाजों ने प्रॉपर जो है वो इनको टारगेट किया, प्रॉपर इनके खिलाफ स्ट्रेटेजी बनाई हुई थी और जिसके तहत उन्होंने बहुत ही शानदार किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई। और मोहम्मद आमिर को आज मुल्तान सुल्तान के बॉलर्स ने, बैट्समैन ने बहुत ही ज्यादा हम कह सकते हैं कि कुटापा चढ़ाया और 46 रन आज मोहम्मद आमिर को लगा दिए। और इस तरह से मुल्तान सुल्तान एक अच्छा टोटल लेकर बोर्ड पर लेकर जो है वो फील्ड पर उतरा। और उसके बाद इस तरह से मुल्तान सुल्तान ने अर्ली ऑन विकेट्स लिए कोयटा ग्लैडिएटर के। अगर जेसन रॉय को मुल्तान सुल्तान जल्दी आउट ना करते तो शायद रिजल्ट्स जो है वो कुछ और होते, क्योंकि जेसन रॉय जिस तरह से बैटिंग करते हैं और इस तरह से वो बैटिंग करने के तो क्या आज मूड में थे, बड़े जारहाना मूड के अंदर आज जेसन रॉय नजर आ रहे थे। लेकिन सऊद शकील ने टेक ओवर किया जेसन रॉय की विकेट के बाद और ख्वाजा नाफे ने उनका साथ दिया। ख्वाजा नाफे उस वक्त जो है वो बड़ा स्लो खेल रहे थे, लेकिन सऊद शकील ने बहुत ही शानदार किस्म की 24 रन की बारी खेली। अनलकी रहे कि जल्दी आउट हो गए। लेकिन उसके बाद इस तरह से ख्वाजा नाफे और हिलर रोसो की पार्टनरशिप लगी, वो पार्टनरशिप थी जब मुल्तान सुल्तान के फैंस को ऐसा लग रहा था कि इस वक्त जो मैच है वो रिले रोसो इससे मुल्तान सुल्तान के हाथ से निकाल कर ले जाएंगे। लेकिन बहुत ही उम्दा, यकीनन क्रेडिट जाएगा मोहम्मद अली को, जिन्होंने बहुत ही उम्दा किस्म की बॉलिंग की, 3 विकेट्स ली, 19 रन दिए और आज के मैन ऑफ द मैच भी करार पाए। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने उस टाइम पर बॉलिंग की, और यकीनन क्रेडिट जाएगा मोहम्मद रिजवान को, उनकी कैप्टनसी को, उनकी परफॉर्मेंस को, उनकी मैनेजमेंट को, कि इतनी शानदार किस्म की मैनेजमेंट के एक बिल्कुल एक लम्हे के लिए भी नहीं लगा कि मुल्तान सुल्तान के
जो टीम है वो प्रेशर के अंदर आई, बड़ा काम रखा हुआ था, बड़ा कूल रखा हुआ था, क्योंकि मैं उस टाइम खुद ग्राउंड के अंदर मौजूद था। तो मुझे बेहतर तरीके से इस चीज़ का आइडिया है कि मोहम्मद रिजवान कितने कूल लग रहे थे और कितने जो है वो ब्रेव डिसीजंस ले रहे थे मैच के अंदर। तो इस तरह का कैप्टन होगा जो प्रेशर नहीं लेगा, जो टीम को लेकर चलेगा, टीम को बैलेंस करेगा, तो हम कह सकते हैं कि रिजल्ट्स इसी तरह से होंगे। क्योंकि एक वक्त पे लग रहा था कि मुल्तान सुल्तान के हाथ से इस वक्त मैच निकल चुका है, लेकिन बहुत ही उम्दा किस्म की जो है वो कैप्टेंसी दिखाई गई रिजवान की जानिब से। जब डेविड विली को लेके आए और डेविड विली ने जब 2 विकेट्स ली एक ओवर के अंदर, तो उस वक्त बिल्कुल ही मैच जो है वो 90 डिग्री तब्दील हो गया और डायरेक्टली मैच मुल्तान सुल्तान के हक में आ गया। तो ये था वो मैच का टर्निंग पॉइंट जब डेविड विली ने 2 आउट किए और उसके बाद मुल्तान सुल्तान के मैच हक में आया। लेकिन उसके बाद मोहम्मद अली ने बहुत शानदार बॉलिंग की। उसके बाद जिस तरह से अब्बास अफरीदी ने बहुत ही शानदार 2 ओवर किए, आल्दो के लास्ट ओवर के अंदर उनकी एक नो बॉल चली। फ्रंट पे आकर जिस तरह से मैच कंक्लूड किया मोहम्मद अली ने, तो यकीनन आज का मैच का सेहरा है वो मोहम्मद अली के सर पे जाता है और मोहम्मद अली ने आज मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी अपने नाम किया है। तो यकीनन इस चीज़ का क्रेडिट जाएगा और मोहम्मद अली ने जिस तरह की आज परफॉर्मेंस दी है, अगर यंगस्टर इस तरह के पीएसएल के अंदर परफॉर्मेंसेस देंगे तो ज़रूर पाकिस्तान की टीम के अंदर खासी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी इनके लिए और ये आगे परफॉर्म करेंगे और आगे टीम के अंदर भी अपनी जगह बना सकते हैं। तो ये पीएसएल का क्रेज़ है कि इसके अंदर यंगस्टर्स जो हैं वो भरपूर तरीके से परफॉर्म करते हैं और अपनी टीम के अंदर जगह बनाने के लिए दरवाज़ा खटखटाते हैं। लेकिन इस वक्त पीएसएल के अंदर इतने ज़्यादा यंगस्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं और अच्छी बात पीएसएल की ये है कि इस वक्त पीएसएल के यंगस्टर्स की अगर हम बात करें जिसके अंदर साहबजादा फरहान जो है वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, ख्वाजा नाफे दिखा रहे हैं, जहानदाद खान दिखा रहे हैं और इस तरह बहुत सारे ऐसे बॉलर्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऑलराउंडर हैं, बैट्समैन हैं जो कि अपनी बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे रहे हैं पीएसएल के अंदर ताकि उनकी पाकिस्तान के अंदर जगह बन सके। और ये खुशाइन बात है कि पाकिस्तान के अंदर रॉ टैलेंट है जिसको मौका मिलता है पीएसएल के अंदर परफॉर्म करने का और वो इस मौके को भरपूर तरीके से अवेल करता है और टीम का दरवाजा खटखटाता है। तो ये था आज के मैच की कुछ डेवलपमेंट जिसके अंदर हमने मुल्तान सुल्तान की बैटिंग की बात की, उनकी बॉलिंग की बात की, उसके बाद कोटा ग्लैडिएटर की बैटिंग की बात की, उनकी बॉलिंग की बात की। और कोटा ग्लैडिएटर अगर आज थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करती तो शायद ये मैच ये हो सकता था, क्योंकि कोटा ग्लैडिएटर की जिस तरह से रिले रोसो आउट हुए, उसके बाद ख्वाजा नाफे आउट हुए, उसके बाद जो है वो मैच बिल्कुल ही लड़खड़ा सा गया। और अगर शायद कुछ मोहम्मद आमिर के साथ अगर कुछ और शख्स, कुछ भी बैट्समैन, अगर कोई और बैट्समैन कुछ थोड़ा बहुत साथ दे देता तो शायद ये मैच का रिजल्ट जो है वो क्वेटा के हक में होता। लेकिन इस वक्त मुल्तान सुल्तान ने ये मैच जीत लिया और मुल्तान सुल्तान इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर है, जहां पर उन्होंने 5 में से 4 मैचेस जीत लिया और इस वक्त पीएसएल के आधे मैचेस जो हैं वो लीग के मैचेस, जो ग्राउंड मैचेस होते हैं, वो मुल्तान सुल्तान ने अपने आधे मैचेस खेल लिए जिसके अंदर मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल है। अगले राउंड के अंदर मुल्तान सुल्तान जिस तरह से परफॉर्म करेगी, किस तरह का रिजल्ट्स आएगा, वो एक हम साइड पे रखते हैं। लेकिन मुल्तान सुल्तान इस वक्त क्वालिफायर तक पहुंचने के अब बिल्कुल करीब पहुंच गई है, क्योंकि अगले 5 में से अगर 1 या 2 मैचेस भी मुल्तान जीत लेगी तो शायद मुल्तान सुल्तान क्वालिफाई कर जाएगी। तो ये थी आज के मैच की डेवलपमेंट्स, ये थी आज के मैच की अपडेट्स। जो भी मजीद डेवलपमेंट्स होंगी, जो भी मजीद अपडेट्स होंगी, वो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह ने के बाद।